नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल न्यू डे में। तो कल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उनका पूरा परिवार दुखों में डूबा है और उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी हिमाचल न्यू डे की टीम की सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। पर आज हमारा सवाल हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार और विपक्ष में बैठे उन नेताओं से है, उन एमएलए से है, उन विधायक से है जिनको जनता ने वोट देकर कुर्सी दी और जिनको जनता ने भरोसा किया कि ये अब हमारे लिए कुछ करेंगे। देखो, जब बीजेपी थी सत्ता में तो उस समय क्या हुआ था कि 817 और ये पेपर लीक के जो थे ये मसले उस टाइम बड़े हो रहे थे। तो उस टाइम जो था यूथ बीजेपी से बहुत दुखी चल रही थी। तो कांग्रेस आई, उन्होंने वादा किया कि भाई हम 1 लाख नौकरी देंगे, आपको ओपीएस देंगे। आज देखिए पूरा 1 साल और 3 महीने हो गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी के आज जो ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, ये पहाड़ बच्चों के ऊपर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड ये उस दुख को झेल रहे हैं। आज पक्ष विपक्ष जो है सब एक नेता के साथ है ना। लेकिन बच्चों का क्या, जो ओवरेज हो रहे हैं, जिनके मतलब कईयों के माता पिता इस समय बीमार होंगे। अब हिमाचल में देखो फैमिली होती है, फैमिली में कई तरह की होती प्रॉब्लम होती हैं और एक मिडिल क्लास बंदे के लिए स्टडीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक कुछ नहीं होता है। उसकी बस यही होती है सोच के कहीं अच्छे से सेटल हो जाऊं और अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। और हिमाचल का युवा आज उच्च अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, तो उसकी सिर्फ वजह है और उसकी जिम्मेदारी है हिमाचल की वर्तमान सरकार की। इनको पता था कि हिमाचल अभी जो है वो कर्ज में डूबा था। इनको ओपीएस जो है हिमाचल में नहीं देनी चाहिए थी। अगर दे दी है तो उसके लिए पूरा बजट, उसके लिए पूरा सिस्टम से अगर थोड़ा ये सरकार आगे बढ़ती तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो है परेशानी का सामना बच्चों को हिमाचल प्रदेश में करना पड़ता। आपने देखा होगा जेईटी के अभ्यर्थी अभी अभी भी शिमला में डटे हैं अपने रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो उनके पास ना कोई नेता जा रहा है और ना ही उनके पास कोई विपक्ष का जो है वह नेता जा रहा है। तो अब मेरी यहाँ पर आपसे छोटा सा एक जो है वो सवाल है, ये अपील मान लीजिए कि हिमाचल में अब तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री होना हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इन दोनों पार्टियों को एक तरफ से सिर पर चढ़ा के रखा है कि भाई हिमाचल में अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कांग्रेस। मतलब इन दोनों को लगता है कि देखो सरकार तो इन दोनों पार्टियों में से मतलब एक को चुनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का हमने कार्य हमने दिल्ली में देखा, हमने पंजाब में देखा, अभी भी उधर अच्छी खासी वैकेंसी दे रहे हैं। देखो अब ऐसा नहीं होता है ना कि सरकारी नौकरी जो है वो सबको दी जाए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जो कुछ लोग काबिल होते हैं, एटलीस्ट उनको तो वो एक मौका दिया जाए। हमीरपुर चयन बोर्ड जो है वो बंद है। अभी भी जो कैबिनेट हुई अभी 9 को, तो उन्होंने भी जेओआईटी के लिए एक मतलब कमेटी का उसमें गठन कर दिया, ठीक है, बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ ना कुछ आपके लिए मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे जुमले हैं, उनको मतलब बच्चे भी अब समझते हैं, जनता भी समझती है। लेकिन ये होता है कि एक अगर सत्ता में जो है वो गलत सरकार आ जाए तो बच्चों का जो होता फ्यूचर कितना जो है वो ख़राब हो जाता है।